सबसे पहले डीएनए की डिस्कवरी किसने करी, उसको आइसोलेट किसने किया, उसको आइडेंटिफाई किसने किया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वाटसन और क्रिक पर टिक कर देते हैं, जो कि गलत है ना। तो डीएनए की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, फ्रेडरिक मिशर ने। कब करी थी, 1869 को। ये जो साइंटिस्ट हैं ये स्विट्जरलैंड से थे। स्विट्जरलैंड के से ये मूव करके यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन जर्मनी गए। जिस लैब में काम कर रहे थे वो टिश्यू केमिस्ट्री के ऊपर काम करता था। मतलब कि जो सेल है वो किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको आइसोलेट करना, ये उनका मेन काम था। तो आपको पता है ये सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है ना, वो आइडेंटिफाई करना था। तो यहां पर क्या हुआ, उस समय सभी लोग ये मानते थे कि प्रोटीन जो है वो हेरिडेटरी मटेरियल है, मतलब वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। पर जब फ्रेडरिक मिशर ने इस पर काम किया और मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया, जिसका क्या नाम था, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस प्लस इन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई किया, तो उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लिन, है ना। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरी बात क्या थी, इन्होंने जो न्यूक्लिन है ये आगे चलकर इसको क्या बोला गया, डीएनए, बहुत आगे जाके। और इन्होंने क्या क्या डिस्कवरी करी, इन्होंने क्या डिस्कवरी करी कि इस न्यूक्लिन में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या पता लगाया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और उन्होंने आइडेंटिफाई करी कि जो रेशो है वो यूनिक रेशो है, किसके बीच में, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में एक यूनिक रेशो है। तो ये मेजर इनकी डिस्कवरी थी। अब इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे लगाया और कैसे चीजों को पता किया कि ये न्यूक्लिन है। तो क्या हुआ, जिस लैब में काम करते थे उनके पास में एक हॉस्पिटल